अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं जी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं वेलकम करती हूँ आप सबको अपने इस प्यारे से खूबसूरत से चैनल जिसका नाम है लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल। आप सबको जो है ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। सबसे पहले तो जो ईद पे खुशी होती है कपड़ों की, वो तो जो पहने होते हैं ना उसकी तो अलग ही खुशी होती है। कपड़ों ही कह रही हूँ मुझे कपड़ों की ज़्यादा खुशी होती है। ईद पे सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि आपको ईदी क्या मिल रही है। अच्छा, ईदी से ज़्यादा ना ये होता है कि जो आपको इतने प्यार से जो लोग दे रहे हैं, यानी कितने प्यार से उनका खुलूस, उनका ना जो एक होता है अपनायत, वो मैटर करती है। तो मैं हमेशा की तरह ईद का व्लॉग बना रही हूँ और ईद के व्लॉग में सबसे पहले जो होती है वो मैं आप लोगों को ईदी दिखाती हूँ। तो ईदी का ये है कि सबसे पहले बहुत ही खूबसूरत, बहुत 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 प्यारा ड्रेस जो कि मुझे सरप्राइज़ मिला है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। ये मुझे दिया है फरहान ने। अच्छा, ये वाला ड्रेस है जो मुझे फरहान ने सरप्राइज़ दी है, ये उन्होंने कहीं से सिलवाया है और ये बहुत 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 प्यारा है। ऐना की बर्थडे पे मैंने थोड़ा सा ना ग्रेइश कलर पहना था और मुझे बहुत प्यारा लगा था और सबने बहुत तारीफ़ की थी, तो इसलिए फरहान ने ना मुझे ये वाइट में पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तो ये ना अनस्टिच था तो उन्होंने सिलवाया है। तो इसके साथ मैंने ना फिर आयरन करके मैंने कहा फिर ना मैं इसलिए एक दफ़ा ही दिखाती हूँ। ट्राउज़र जो है देखेंगे ये प्लेन है। शर्ट मुझे इतनी प्यारी लगी है ना, यानी कि इतना प्यारा खूबसूरत, और ये देखें इस पे ये काम हुआ हुआ है नीचे भी, और ये पूरा नेट के ऊपर काम हुआ हुआ है। और इसका दुपट्टा उफ उफ इतना कोई प्यारा है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैंने कहा सबसे पहले ना मैं यही दिखाती हूँ। अच्छा, ये देखें इसका दुपट्टा इतना कोई खूबसूरत है माशाल्लाह, ये देखें, और ये भी पूरा नेट है, इस पे काम हुआ हुआ है। इसके नीचे भी ना ऐसे डिजाइनिंग हुई हुई है। आप लोगों ने बताना है कि कैसा है ये वाला ड्रेस, क्योंकि ये बहुत स्पेशल ड्रेस है। अच्छा, जब मैंने देखा ना मुझे लगा कि ना बस मैं ना ये वाला ही कल पहन लेती हूँ, लेकिन फिर ऑलरेडी मैंने ना सोचा हुआ था कि ईद पे मैंने कौन सा पहनना है, क्योंकि मैं अपना ऐना का और फरहान का ना थोड़ा सा ऐसे कम्बिनेशन ड्रेस पहनती होती हूँ कि थोड़ा सा लगे कि हमने मैचिंग मैचिंग की है। एग्जैक्ट मैचिंग नहीं, मतलब थोड़ा सा ना इसका कंट्रास्ट और कम्बिनेशन थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए, तो ऑलरेडी मैंने सोच लिया था। लेकिन जब आज उन्होंने मुझे ये दिखाया, इतना मेरा दिल आ गया ना इस पे, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा है। बस अल्लाह ताला पहना नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। इसको मैं ज़रा आराम से साइड पे रख देती हूँ। और अब इसके बाद आ जाते हैं जो कि आंटी ने मुझे दिया है। मैंने आपको बताया था ना कि मुझे फ्रॉक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, जैसे लॉन्ग ड्रेसेस जिस तरह के होते हैं, तो वो मेरे लिए दिखे बॉस्को से वो मेरे लिए लेके आई हैं। अब वो कब लेके आई, किस दिन लेके आई, मुझे कुछ नहीं पता, तो उन्होंने मुझे भी ये सरप्राइज़ ही दिया है। मुझे पता होता है उन्होंने कुछ ना स्पेशल ही देना होता है, और मैंने वही कहा ना, मतलब कि वो चीज़ की बात नहीं होती। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद थोड़ा सा ना मैं शो ऑफ कर रही हूँ, शो ऑफ मैं नहीं कर रही, ये आप लोगों का ना मेरी एक्साइटमेंट आप कह लें कि मुझे ना उनका देना इतना प्यारा लगा ना कि वो जो चीज़ मैं कहती हूँ ना, मतलब कि वो ध्यान में रखते हैं और फिर वो उसी तरह से मिलती जुलती ना मुझे ईद पे जो है वो स्पेशल मुझे ना फील करवाते हैं। अच्छा जी, अब उन्होंने मुझे ड्रेसेस दी हैं। एक ये फ्रॉक है, क्योंकि आप लोग पूछते थे ना कहाँ से लिया, तो ये बॉस्को से ही है। देखिए बॉस्को का ही ऊपर बैग है, ये बड़ा समरी समरी सा कलर है। एक ड्रेस ये है, और एक ये बहुत प्यारा, ये वाला कलर मैंने कभी भी नहीं पहना, तो कभी आए जाएंगे ना कहीं तो फिर मैं ये पहनूंगी। इसमें ज़्यादा इतना कंफर्टेबल होता है। और देखें ये वाला, ये तो जैसे मैंने अभी पहना थोड़ा सा मिलता मिलता कलर आ गया है। खूबसूरत है ना ये भी, माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे तो सारे ही बहुत प्यारे लगे। और जब ईदी मिलती है ना, मुझे तक बस देख के मैं जल्दी से ना व्लॉग बना लूँ कि मेरा अच्छा कंटेंट हो जाए। होता है ना कि आप लोगों को भी मज़ा आता है देखने का कि अच्छा क्या ईदी मिली है। सारे दोबारा से मैंने बैग में डाल दिए हैं, इनको मैं ऐसे ही हैंग कर दूंगी क्योंकि ये ऑलरेडी आयरन हुए हुए हैं। मुझे दोबारा से ना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पीछे ना कोई ग्रास उधर काट रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को उसकी आवाज़ आ जाएगी क्योंकि मैंने माइक लगाया हुआ है। ये थोड़ा अक्लमंदी वाला काम ना मैं कर लेती होती हूँ कि जब मैं बाहर आके बात करूँ तो मैं माइक लगा लेती हूँ। ये मुझे आंटी ने ड्रेसेस दिए हैं। अब आप लोग कहेंगे कि आंटी ने दे दिया है तो अंकल की तो आपने बात ही नहीं की, तो अंकल का ना मैं आपको स्पेशल गिफ्ट दिखाती हूँ, आप लोग वो देख के ना और ज़्यादा खुश होंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ ऐना की ईदी। ऐना के लिए बहुत प्यारा एक फैंसी ड्रेस आया है, ये मेरे ड्रेस के साथ ही है। ये मारिया बी का है, रेडी टू वेयर है, ये कोई अनस्टिच नहीं था, मतलब ये ऐसे ही है और ये बहुत प्यारा है। 2 to 4 इयर्स का है, तो इंशाल्लाह ऐना को या इसी साल ही पूरा आ जाएगा। और ये कब ऐना पहनेगी तो वो भी आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है, जल्द ही मैं बताऊंगी कि ऐना ये वाला ड्रेस कब पहनने वाली है। शर्ट हो गई, जिसका नहीं वो अंग रखा होता है वो है, बहुत प्यारा है।
और मैं तो कहती हूँ कि बड़ों से ज़्यादा छोटों के ड्रेसेस जो होते हैं ना वो एक्सपेंसिव है। इनकी प्राइसेस देख के तो मैंने कहा तोबा तोबा। और साथ उसके नीचे ना जिस तरह ये ट्राउज़र प्लाजो कह लें, खुला खुला सा है ये है, और साथ ही दुपट्टा है छोटा सा। मैंने कहा अभी तो ऐना ने पहना नहीं है ना, इसलिए ना इसको अभी इस्त्री करना सही नहीं है, जब पहनाऊँगी तब इस्त्री करूँगी। और साथ अब दिखाती हूँ जो ऐना के दादा और दादी ने ऐना को दिए हैं ड्रेसेस, क्योंकि देखे ना जो बच्चों के कपड़े होते हैं ना, मैं कहती हूँ जितने मर्जी आप ले लें लेकिन उनको अच्छे से पहनाएं, कि पता चलना चाहिए कि आपने जब पैसे लगाए हैं तो अच्छे से पहनाया भी है। मैं तो ऐना कि ऐसे ही करती हूँ, जब भी मैंने का कुछ भी लेती हूँ तो मैं उसको ना अच्छे से पहनाती हूँ जब तक ना घिस ना जाए। फिर अगर तो सही हालत है तो फिर ना मैं डोनेट कर देती हूँ, अगर सही हालत नहीं है तो फिर ना मैं उसको वेस्ट कर देती हूँ। या मैंने कि ये वाले ड्रेसेस हैं, ये वही है जैसे उसके आजकल में पहनने वाले हैं। एक ड्रेस ये है माशाल्लाह, और एक जैसा ना ये वो डिज्नी ड्रेस होता है, ये वो वाला ड्रेस है, बहुत प्यारा खूबसूरत। जब ऐना को मैंने दिखाया ना तो ऐना तो ये देखते शुरू हो गई कि अभी बस मुझे ये वाला पहना दो। मैंने कहा नहीं बेटा अभी नहीं पहनना, कुछ टाइम बाद पहनेंगे। इसके साथ जो है ना इसका एक बैग भी था जो कि ऐना ने कुछ दिन पहले निकाल लिया, ये इसके साथ था ये वाला, बहुत खूबसूरत है ये भी माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला ऐना के भी नसीब में करे पहनना। अब मैं दिखाती हूँ आपको जो अंकल ने मुझे और फरहान को सरप्राइज दिया है, मतलब कि ईदी कह लें या सरप्राइज गिफ्ट कह लें, और वो यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो चीज़ ऐसी है कि उसको ना उठाना मुश्किल है। मैं आपको वहाँ तक लेके चलती हूँ, बल्कि मैं सोच रही हूँ पहले ये चीज़ें ना मैं अंदर रखा हूँ, एक प्यार सा थंबनेल के लिए मैं एक फ़ोटो ले लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ जो अंकल ने दिया है। अस्सलाम वालेकुम ऐना। ऐना ठीक है? मम्मा बनी क्या बनी? बनी पता नहीं, बनी वहाँ पे होता है, अब नजर नहीं आ रहा, शाम को आएगा। दादा दादा हाँ जी खाना खा के आएगा, जैसे ऐना भी खाना खा रही है। ऐना कल ईद है, ये ऐना ने मेहंदी लगा दी है। हाँ ऐना नेल्स भी लगाएगी। नहीं नहीं चलो नेल्स रहने दो, वो नेल्स किसी और दिन लगाएंगे, हम बस नेल पेंट लगाएंगे और मेहंदी लगाएंगे, ठीक है? ठीक है। ऐना ऐसे बोलो ईद मुबारक सबको सबको सबको। तो जी ये है वो ईदी जो सरप्राइज गिफ्ट जो अंकल ने, मतलब के फरहान के डैड ने मुझे और फरहान को गिफ्ट किया है तो ये मेरा और फरहान का, लेकिन इसे हम सब इस्तेमाल करेंगे। तो ये है माशाल्लाह से ट्रेडमिल, और ये ट्रेडमिल का ख्याल ना एकदम से नहीं आया, काफ़ी टाइम पहले मैं और फरहान ना ऐसे जिक्र कर रहे थे, हम ऐसे बैठे हुए थे ना तो हम सारे ना ऐसे, तो मैंने जिक्र किया, मैंने कहा कि ना हम ना ट्रेडमिल लेते हैं, क्योंकि जो हमारे पास एलिप्टिकल है ना उस पर ना मैं बहुत कम एक्सरसाइज करती हूँ। तो मैं ऐसे ही फरहान को एक दिन कह रही थी कि ना हम ना ट्रेडमिल लेते हैं और ना कोई देखते हैं अच्छी वाली, कहीं जाके देख के आते हैं। अभी कुछ दिन पहले अंकल ने कहा कि ना आप लोगों के लिए ना एक सरप्राइज गिफ्ट आ रहा है जो आप लोगों के लिए ईदी है उनकी तरफ से। हाँ तो हमने कहा कि ना ऐसे कुछ होगा, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह अंकल जो है ना वो बहुत प्रोडक्टिव है, बहुत प्रैक्टिकल है। उन्होंने ना ऐसे वो पिक की ना वो वाली बात उन्होंने हमें ना 2 दिन पहले बताया था कि आज थर्सडे को ना आप लोगों की ना जो ईदी है वो आ रही है। तो जब आ गई ना हमने कहा कि ओ अच्छा तो ये तो ट्रेडमिल है, अच्छा ये वो कह रहे थे। इतनी मुझे खुशी हुई माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ना ये हैवी बहुत है इसलिए अभी बाहर रखी हुई है, शाम को ना हम सब मिल के ना देखेंगे इसको कैसे अंदर लेके जाना है, इसको खोलेंगे और फिर अंदर हम सेट करेंगे, नीचे वाले पोर्शन में करेंगे। क्योंकि पहले हमारे पास ना ऑफिस ट्रेडमिल जो होती है ना वो थी, लेकिन उसकी स्पीड जो थी ना वो 2x से ज़्यादा नहीं होती थी, और वो बहुत स्लोली स्लोली यानी कि चलती थी, बस खा पी लिया और हल्का फुल्का उस पर वॉक कर ली। लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, मैं सोच रही हूँ इस पर ना अलग से एक वीडियो बनाती हूँ, अभी मैं ना खोल लूँगी, लेकिन इसके फीचर्स वगैरह ना वो मैं किसी और व्लॉग में ना, या तो 3-4 मिनट का ना एक व्लॉग में इससे कोई डेडिकेट कर दूंगी, क्योंकि इस पर ना चीज़ें बताने वाली होंगी। थोड़ा सा मैं इसको इस्तेमाल करूँगी और फिर जो चीज़ें मुझे समझ आएंगी ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ये ट्रेडमिल जो है ना वो कैसी है, कैसे काम कर रही है, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। अभी खोल के सेट वगैरह तो हम कर लेंगे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे इतनी खुशी हुई ना, अल्लाह ताला हर एक लड़की को ऐसा ही ससुराल दे, मतलब कि ससुराल तभी आपका घर बनता है ना जब आप उसको अपना घर की तरह समझते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो ससुराल होता है ना वो एकदम से आपका घर नहीं बन जाता, आपको टाइम लगता है वहाँ पे एडजस्ट होने में, उनको टाइम लगता है आपको समझने में। सिर्फ मैं एक यही पे बात ना, क्योंकि ये वाला व्लॉग मैंने आपको पहले ही कहा कि मैंने कोई बहुत लंबा नहीं करना, एक छोटी सी बात है मैं आप लोगों को यहाँ पे शेयर करती हूँ। तो जब मैं इस घर में आने वाली थी ना तो मेरी मम्मा ने मुझे रुखसती के टाइम ना, मतलब कुछ दिन पहले यही समझाया, हम सब बहनों को समझाया था, लेकिन जब मेरी बारी आई ना तो मम्मा ने मुझे बड़े अच्छे से समझाया कि आप उस घर में जा रही हो ना
आप उस घर में आपने एडजस्ट होना है, उन्होंने नहीं एडजस्ट होना। मतलब आप एक घर में जा रही हो, आपके लिए मुल्क भी नया है, आपका घर भी नया है, और मतलब आपने कोशिश करनी है, सब्र से काम लेना है, आपने ऑब्जर्व करना है, कुछ टाइम आपने अपने ससुराल को देना है। तो आहिस्ता-आहिस्ता ना फिर आप खुद ही एडजस्ट हो जाओगी। तो जब मैं यहाँ पे आई तो मेरे से ज़्यादा इन्होंने मुझे टाइम दिया। मैं मतलब कि जो चीज़ मैंने एडजस्ट होना था ना, तो इन्होंने वो चीज़ खुद ही अप्लाई करना शुरू कर दी। मैंने इनको टाइम दिया, इन्होंने मुझे टाइम दिया। वो इतनी जल्दी मैं यहाँ पे एडजस्ट हो गई हूँ ना, और मुझे लगता है कि मैं ना शुरू से इधर ही रह रही हूँ। इस तरह की आप लोगों को मेरे व्लॉग से भी यही वाली वाइब्स आती होंगी ना, कि जैसे लगता है कि मैं ही इधर रह रही हूँ। मुझे लगता ही नहीं है कि मैं पाकिस्तान से आई हूँ तो मैं बिल्कुल पाकिस्तानी देसी, लेकिन ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी टाइम से इधर ही रह रही हूँ। मुझे तो ऐसे अब आहिस्ता-आहिस्ता लगना शुरू हो गया है कि ना मैं पाकिस्तान वाली चीज़ें ना भूलती जा रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को यहाँ पे इतना जल्दी और इतना अच्छे से एडजस्ट कर लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी टिप्स है मेरे पास उन लड़कियों के लिए, उन बहनों के लिए जिनकी शादी हो चुकी हुई है। जो लोग मुझसे पूछती हैं कि अच्छा आप ये काम कैसे कर लेती हैं? आपके पास यानी कि अब बच्ची भी है, आप घर का काम भी कर लेती हैं, कुकिंग भी कर लेती हैं और इतना आप खुश-खुश भी रहती हैं, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो ये ऐसे तो नहीं आ जाती ना, इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं समझने के लिए। मैं सोच रही हूँ, बल्कि अब मुझे ख्याल आ गया कि ना मैं क्यों ना इस पे भी एक व्लॉग बनाऊँ कि आप अपने ससुराल में किस तरह एडजस्ट हो सकती हैं। तो ये उन लड़कियों के लिए भी बड़ा मोटिवेशनल सा व्लॉग होगा कि जिनकी शादी होने वाली है, या वो लड़कियाँ जो अपने ससुराल में ऑलरेडी हैं लेकिन ना वो थोड़ा-सा एडजस्ट नहीं हो पा रही, तो वो क्या-क्या चीज़ें कर सकती हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताऊँगी। मुझे यहाँ पे कितना टाइम हो गया है। हाय हाय! मैं भूल ही गई कितना टाइम हो गया। मैं 2020 में आई थी, तो मुझे माशाल्लाह से 5 साल होने वाले हैं। बिल्कुल पता नहीं चला ये इतना टाइम जो है ना वो कैसे गुज़री जा रहा है। कुछ चीज़ें मैंने अपनी मम्मा की ना वो होती है ना पल्लू में बाँध ली हैं, गिरह लगा ली हैं। तो कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगी इंशाअल्लाह ताला। मैं वही वाली चीज़ें बताऊँगी जो चीज़ें मैं अपने ससुराल में रह के मैंने सीखी हैं, सीख रही हूँ, और मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तभी हो सकता है कि मेरे इस व्लॉग का जो पर्पस है ना वो पूरा हो सके, क्योंकि रूटीन व्लॉग्स तो आप लोग इतने बेशुमार व्लॉग्स हैं, मैं तो कहती हूँ जब आप देखने पे आए ना इतने बेशुमार व्लॉग्स निकलते हैं, लेकिन उन व्लॉग्स का तभी फ़ायदा है जब आप उससे ना कुछ सीख लें, कोई चीज़ पिक कर लें, कि कभी आप किसी पॉइंट पे हों तो आपको शायद वहाँ की कोई बात समझ आ जाए कि हाँ भाई इसने ये वाली बात की थी, तो ये चीज़ नॉर्मल है। मतलब आप ससुराल में एडजस्ट होते हैं, ससुराल जो होता है ना वो एक घर नहीं होता, वो एक नया रिश्ता होता है। आपने वक़्त देना है, मोहब्बत देनी है, और सबसे ज़्यादा आपने इज़्ज़त देनी है। छोटे से छोटा रिश्ता जो है ना वो इज़्ज़त माँगता है, आप उनकी इज़्ज़त करेंगी, उनको रिस्पेक्ट करेंगी। एक छोटा-सा चाय का कप भी आप पूछ लेंगी ना प्यार से, तो उनके दिल में ना एक होता है ना कि वो एक फूल खिलना शुरू हो जाएगा कि हाँ, ये हमारा ख़्याल रखती है। इस तरह की छोटी-छोटी बातें हैं जो हमें लगता है कि नहीं वैल्यू करती, लेकिन वो वैल्यू करती हैं। तबीयत का पूछ लेना कि भई आपका क्या हाल-चाल है, आपकी तबीयत ठीक है? तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, क्योंकि आप एक पूरे नए घर में आप आए होते हैं, तो आपने उस घर के माहौल को समझना होता है। आते ही आप, मेरी मम्मा ने कहा था, आप जाते तुमने ये नहीं करना शुरू कर देना कि भई मेरी तो ये रूटीन है, मैं ये नहीं करती, मैं वो नहीं करती। और आप यकीन करें, मुझे एक दिन भी नॉट इवन अ सिंगल डे, ठीक है, मुझे एक दिन भी किसी ने फ़ोर्स नहीं किया कि ये काम तुमने करना है, या हमारे घर में ये रूटीन है, हम ऐसा नहीं करते, हम ऐसा नहीं करते। आज तक मुझे इस चीज़ की फ्रीडम है। तो शायद इसीलिए मैं यहाँ पे ना इतनी जल्दी जो है एडजस्ट हो चुकी हूँ कि इन्होंने मुझे बिल्कुल भी फ़ोर्स नहीं किया किसी चीज़ को लेके, मतलब प्रेशराइज़ नहीं किया। मैं जब यहाँ पे आई थी ना, मैं अब आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ, फिर ना अपना हम चाँद रात का ना चीज़ें वगैरह रेडी करना शुरू करेंगे। क्योंकि मुझे ना इतना मज़ा आ रहा है ये वाली बातें करते हुए, मुझे पता नहीं था कि मैं इस पे इतना अच्छा आप लोगों को कुछ बता सकती हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला मैं ना ईद के बाद मैं कोशिश करूँगी कि ना मैं छोटा-सा ना एक व्लॉग इसी टॉपिक पे बनाऊँगी। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि यहीं से आप लोग अंदाज़ा लगाएँ कि जब मेरी शादी हुई ना, क्योंकि 2 साल मैं अपनी सिस्टर के पास रही थी, अस्का के पास, और आपको पता है एक मैं उसके पास रही हूँ, तो मैं वहाँ पे बिल्कुल भी कुकिंग नहीं करती थी। मतलब कि ना, और आपको भूल जाते हैं, मतलब आप कुछ टाइम अगर आप किचन में ना जाएँ ना, तो मैं बिल्कुल भी कुकिंग नहीं करती थी, क्योंकि हर घर की अपनी कहानी होती है ना, हर घर एक जैसा नहीं होता। तो जब मैं यहाँ पे आई ना, तो महीने 1.5 महीने के अंदर ही मेरी रुखसती हो गई थी। तो जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे कुकिंग करने का ना सीखने का सही तरह मुझे मौका ही नहीं मिला था। और जब मैं यहाँ पे आई हूँ, तो आपके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही होती हैं ना, मतलब कुछ तो आइडिया मुझे था कि क्या माहौल है, किस तरह का घर है, ये वो इस तरह। मतलब मैं टेंशन, उस तरह से टेंशन में नहीं थी कि मुझे ना परेशानी हो। मुझे बड़ा ना रिलैक्स किया हुआ था फरहान ने और आंटी ने ना। अच्छा, तो ख़ैर मैं काफ़ी ज़्यादा बातें ना यहीं पे खोल दूँगी, तो ना मैं सोच रही हूँ कि ना ये कुछ चीज़ें मैं बात के लिए बचा के रखती हूँ। अभी सिंपल सी बात ये है कि जब मैं यहाँ पे आई, तो मुझे कुकिंग नहीं आती थी सही तरह। इवन कि जब मैंने, वो होता है ना जब मीठा बनाना होता है कि आप किचन स्टार्ट करते हैं, तो जब मैंने मीठा बनाना था ना, तो आंटी ने सेवइयाँ बनाई थी और मैंने सिर्फ़ चम्मच हिलाया था।
यानी कि इतना भी मुझे सेवइयाँ भी बनानी नहीं आती थी, कितनी आसान है सेवइयाँ बनानी, मुझे आता भी नहीं था। मैंने मम्मा से भी नहीं पूछा क्योंकि आंटी ने मुझे इतना रिलैक्स किया हुआ था ना, उन्होंने कहा लो जी इसमें क्या मुश्किल है, ये मैं बना लेती हूँ, आपने बस चम्मच हिला लेना है। तो ये आपका वो जो था किचन का स्टार्ट हो गया है। अब आप अपनी मर्ज़ी से, आपका दिल करता है आपने कुकिंग करनी है करो, नहीं करनी ना करो, सीखना है सीखो, नहीं सीखना ना सीखो। तो ये उनकी तरफ से फ्रीडम था ना मुझे, मतलब ऐसे नहीं था कि भई हमने अब हो गया है, अब बनाओ हमारे लिए ये बनाओ या खीर बनाओ या कुछ भी नहीं था। हल्की सी सेवइयाँ बनाई हैं और मैंने चम्मच हिला दिया। तो ये मेरा स्टार्ट हो गया कि मैं चलो चाय वगैरह मैं अपने लिए बना सकती थी क्योंकि मुझे अपने हाथ की चाय पीना बहुत पसंद है और मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की ना कड़क चाय पीती हूँ और दिन में 1 दफ़ा ही पीती हूँ सुबह के टाइम। तो इससे ना फिर मुझे था कि मैं जल्दी से ना बस चाय बनाना, बस मैंने चाय बनानी है तो मैंने किचन में जाना है। तो जब उनको पता चला कि भई इसको ज़्यादा जल्दी है तो उन्होंने कहा ये लो सेवइयाँ मैं बना देती हूँ, आपने बस चम्मच हिला देना है। तो इतना मुझे उन्होंने रिलैक्स किया, उन्होंने कहा कि बहुत ज़िंदगी बड़ी है सीखने के लिए, आराम से खुद ही सीख जाओगी। तो और अब देखें लंबी-लंबी मैं इतनी ज़्यादा बड़ी-बड़ी दावतें जो मैं होस्ट कर लेती हूँ, कहाँ से मैंने सीखा? मैंने ये ऐसे यूट्यूब से, इधर से उधर से, आंटी से, मम्मा से, इकरा से, मतलब कि जहाँ-जहाँ से मुझे रेसिपीज़ मिलती है ना मैं बना लेती हूँ। क्योंकि मुझे किसी ने किसी चीज़ का भी फ़ोर्स नहीं किया कि इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, नमक ज़्यादा है, कम है, कोई कुछ भी नहीं कहता। लेकिन अब मुझे समझ आ गई है कि हमारे घर में कौन ज़्यादा नमक खाता है, कौन कम नमक खाता है, कितना मैंने मिर्च रखनी है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आप ना टाइम के साथ समझते हैं। तो ये चीज़ें ना मैं आप लोगों को ना किसी दिन व्लॉग में और अच्छे से समझाऊँगी कि आप लोग क्या से क्या कर सकते हैं। तो ख़ैर अपना जो चाँद रात का व्लॉग है हम अपना स्टार्ट, मेरा तो स्टार्ट हो चुका हुआ है, इतनी मैंने आप लोगों को दिखा दी है। और ये जी अंकल की तरफ से जो थी ट्रेडमिल, इसको हम खोलेंगे, सेट वगैरह करके दिखा दूँगी। और अब चलते हैं अंदर क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि कल जो है ईद है और कल जो है फरहान का भी काम है, अंकल का भी काम है। तो अंकल तो फर्स्ट टाइम जाएँगे, फरहान का सेकंड टाइम है, तो फरहान नमाज़ पढ़ने जाएँगे हमारे साथ। तो ना मैं सोच रही हूँ कि ना कुछ खाने वगैरह की चीज़ें मैं तैयार कर लेती हूँ। मुझे स्पेसिफ़िक तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मेरा खुद का दिल कर रहा है कि ना मैं कुछ तैयार कर लेती हूँ, पता चलना चाहिए कि भई ईद है। तो ख़ैर मैं सोच रही हूँ कि चने चाट बना लेती हूँ। चने चा मैं बड़ा तेज़-तेज़ बोल रही हूँ, क्यों? पता नहीं, शायद मैं एक्साइटेड हूँ इसलिए, क्योंकि जब मैं थोड़ा-सा एक्साइटेड होती हूँ ना मैं बहुत ही फ़्लो में बात करना शुरू कर देती हूँ। ख़ैर मैं चने चाट बनाऊँगी, रशियन सैलेड बनाऊँगी और साथ कबाब जो है वो मैंने बाहर से ले आई हुई हूँ। साथ सेवइयाँ दिल नहीं कर रहा इस दफ़ा बनाने को। मैं वो जो मैंने आंटी से सीखा है ना फ्रूट ट्राइफल, वो मैं बनाती हूँ। तो चलें अब अंदर चलते हैं, अपने काम जो है वो स्टार्ट करते हैं। चीज़ें रेडी करती हूँ और आप लोगों को मैं फ़ौरन से दिखाती हूँ। मतलब कि कोई रेसिपी मैंने अभी नहीं दिखानी है क्योंकि ये बड़ा मज़ेदार सा हमारा ईद का व्लॉग है। आ जाएँ। अंदर आ गई, लेकिन मुझे ना इतनी भूख लग गई थी, इतना मैं बोली हूँ, मैंने कहा पहले मैं कुछ खा लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे आलू वाला पराठा बनाया है जो कि मैं और ऐना खाएंगे। तो जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ रशियन सैलड। इसमें मैक्रोनी डाल दी है, फ्रूट्स में मैंने डाला है, ग्रेप्स डाले हैं, एप्पल डाला है और यहाँ से ये पाइनएप्पल स्लाइसेस थे, इसको ना मैंने ब्रिक यानी कि ना इसे क्यूब्स में काट लिया है। और ये जी मेरा रशियन सैलड रेडी हो गया। मैक्रोनी है, बॉयल एग है, मेयोनीज़ है और क्रीम है। ये ऐना के लिए ना मैं नेल्स लेके आई थी, जो फेक नेल्स होते हैं ना, वो ये मुझे डॉलर ट्री से मिल गए थे, इतने अच्छे थे बच्चों के। ऐना ऐसे देख रही होती है ना वीडियोस वगैरह, तो मांग रही थी, तो मुझे नज़र आ गए वहाँ पे, तो मैं ले आई। इसने जब देखे तो कहती मुझे लगा दें बस, इतनी खुश हुई ना। ये नियर ये मम्मा और यहाँ पे बन रहा है फ्रूट ट्राइफल के लिए मैं केक रेडी कर रही हूँ और ये 0 शुगर है। रेडी होता है ना तो मैं आपको दिखाती हूँ, है ना? अच्छी लगी मेहंदी? अच्छी लगी है, वाह इतनी प्यारी मेहंदी। आज चैनल सबसे पहले लगा ली है। सारे कामों से फारिग होकर मैंने पहले ऐना की मेहंदी लगाई, उसके बाद फिर हमने कहा कि चले हम ना ट्रेडमिल जो है वो सेट कर लेते हैं। फरहान ने कहा कि चलो जी अब रिबन कट करो ये आपके लिए आया है। मैंने कहा जी चलें जी लाएं। यहाँ पे जो मैट है जो मशीन के नीचे बिछाना था तो वो फरहान सेट कर रहे हैं, अंकल हमें हेल्प कर रहे हैं कि ये इस तरह होनी है, इस तरह होनी है, क्योंकि ज़्यादा जो मशीन है ना मैंने और फरहान ने सेट की, लेकिन हमें सारा बताया ना अंकल ने बताया था, उनको ज़्यादा अच्छे से पता होता है क्योंकि माशाल्लाह से उनको ना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इस तरह की चीज़ों को असेंबल करने का, मैनेज करने का। तो बस तकरीबन जो है आधा घंटा हमें लगा था, हमने आराम से सुकून से अपनी मशीन जो है वो असेंबल कर ली और ये किचन में रखी है क्योंकि
किचन में ही हमें जगह सही मिली थी, बाकी कहीं भी ना हमें स्पेस नहीं मिल रही थी, तो हमने कहा यहीं पे रख देते हैं। फिर जब स्टार्ट हो गई मैंने कहा चलें फरहान अब आप स्टार्ट आपने करनी है, मतलब ट्रेडमिल चलाना ना। तो वो स्पीड वगैरह देख रहे थे कितनी स्पीड है और कैसे चल रही है। काफ़ी अच्छी है, काफ़ी कंफर्टेबल है। अभी हमें ना 3-4 दिन हो गए इस्तेमाल करते हुए, इसका रिव्यू मैं जल्दी करूँगी। जब फरहान उतर के कहते हैं अब आपकी बारी, अब मैं बनाता हूँ। मैंने कहा जी चलें जी लाएँ। मज़ा आता है ना, एक नई चीज़ घर में आती है, आपको इस्तेमाल करने की भी खुशी होती है। तो यहाँ पे ईद की भी खुशी थी, मतलब मेहंदी लगाने की भी थी कि चले चांद रात है, और साथ हमने ट्रेडमिल भी सेट कर ली, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर ऐना की दादी आ गई, मैंने कहा चले आप मेहंदी लगाएंगी तो ही मेहंदी लगाऊंगी। वो कही थी कि नहीं मैंने नहीं लगानी, आप लगा लो। मैंने कहा नहीं, अगर आप नहीं लगाएंगे तो मैं भी नहीं लगाऊंगी। फिर उन्होंने कहा चलो मेरे एक हाथ पे लगा दो। तो जी यहाँ पे ना मैंने अपने हाथ पे मेहंदी लगा ली है। आहिस्ता आहिस्ता मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 10:15 हो चुके हैं। ऐना को बस मैं सुलाने लगी हूँ। ऐना अच्छी लग रही है? ये देखिए अभी इस हाथ पे डन हुई है, और यहाँ पे मैंने ईद मुबारक 2025 लिख लिया है। ऐसे थोड़ा सा फोकस करके दिखाती हूँ। ये ऐसे हो गई, ये ऐसे हो गई। थोड़ा सा ना ये टेढ़ा हो गया क्योंकि ऐना ना मेरे साथ साथ बैठी हुई थी, तो हिलाती रही है मुझे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, लेकिन लग गई है। और दूसरे हाथ पे ना मैं टिक्की लगाती हूँ, ऐना को सुलाती हूँ, और फिर मैं आप लोगों से ना सुबह मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।